बनू वाकया एक साजिश था। पुरअमन मार्च पर फायरिंग तहरीक इंतशार के लोगों ने की। मकसद फौज पर इल्ज़ाम लगाना था। फ्रैंकफर्ट हमले में भी PTI के मुलविस होने का इंदिया दे दिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता ताड़र ने बनू वाकये पर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का कमीशन मुस्तरद कर दिया। कहा PTI सियासी नहीं, दहशतगर्द जमात है। यह हमेशा लाशों की तलाश में रहती है। बानी PTI ने दहशतगर्दों को मुल्क में लाकर दोबारा बसाया। आज नताइज आम भुगत रही है। PTI मुल्क की मईशत तबाह करना चाहती है। उन्होंने हमेशा अपने मुखालिफिन के खिलाफ गलत जुबान इस्तेमाल की। फ्रैंकफर्ट कौंसलेट पर हमले में कोई पाकिस्तानी मुलविस हुआ तो पासपोर्ट मनसूख करेंगे। वाक़े में सियासी अनासर मुलविस हुए तो बानी PTI उन्हें नहीं बचा सकेंगे। जर्मन हुकूमत फ्रैंकफर्ट में पाकिस्तानी कौंसलेट के तहफ़्फ़ुज़ में नाकाम। दफ्तर खारजा का इंतहा पसंद ग्रोह के हमले के खिलाफ जर्मनी से शदीद एहतजाज। तर्जमान दफ्तर खारजा ने कहा फ्रैंकफर्ट में कौंसल अमले की जान को खतरा लाहक हुआ। मेज़बान हुकूमत अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने में नाकाम रही। जर्मन हुकूमत कौंसलर अहाते के तकद्दुस को यकीनी बनाए। तर्जमान दफ्तर खारजा का हमले में मुलविस अफराद और सिक्योरिटी की खामी के जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। बांग्लादेश में अमन अमान की बिगड़ती सूरत हाल। पाकिस्तानी तलबा भी फंस गए। राब्ते मुनक़ता होने पर वालिदैन परेशान। वज़ीर आज़म से मदद की अपील कर दी। अपने प्यारों की महफूज वापसी के लिए वज़ीर आज़म को ख़त लिख दिया। बताया बांग्लादेश में अमन अमान की सूरत हाल दिन ब दिन ख़राब होती जा रही है। हमारे बच्चे अपने हॉस्टल्स के अहाते में पाबंदी सलासल हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक ढाका में हमारे तमाम तलबा और सफारतकार महफूज हैं। हाई कमीशन पाकिस्तानी तलबा से मुसलसल राब्ते में है। तालीम और सेहत जैसे अवामी मसाइल पर सियासत नहीं करनी चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जिना मेडिकल कॉम्प्लेक्स का संग बुनियाद रख दिया। कहा कि माजी में सेहत की सहूलतों को तबाह किया गया। नवाज शरीफ की क़यादत में पंजाब के तमाम अस्पतालों में इलाज मुफ्त था। एक नाम निहाद मुनसिफ ने साजिश के PLKI को तबाह किया। जिना मेडिकल कॉम्प्लेक्स पूरे खित्ते में मिसाली इदारा होगा। इलाज की जदीद तरीन सहूलतें फराहम की जाएंगी। मुआशी और सियासी इस्तेहकाम रहा तो मेडिकल कॉम्प्लेक्स 1 साल में मुकम्मल होगा। PTI रहनुमा सेनेटर शफकत महमूद का सियासत छोड़ने का ऐलान। एक्स पर अपने बयान में शफकत महमूद ने कहा बहुत सोच विचार के बाद सियासत से रिटायर होने का फैसला किया। कोई प्रेशर है ना किसी और जमात में जाने का इरादा। सियासत से अलहदगी वक्त और उम्र का तकाजा है। सियासत में नौजवानों को आगे आना चाहिए। मौका देने पर बानी PTI का शुक्रगुजार हूँ। बाकी उम्र तहरीर व तदरीस में सर्व करना चाहता हूँ। नवाज शरीफ के करीबी साथी आसिफ किरमानी का नून लीग छोड़ने का ऐलान। कहा मियां साहब सब अच्छा नहीं है। लोग बिजली के बिलों और महंगाई से मर रहे हैं। पब्लिक में आकर देखें, आपको हकीकत का अंदाजा होगा। ये वो नवाज शरीफ नहीं जिनको मैं जानता था। लगता है इन्हें बेबस कर दिया गया है। नून लीग में गैर संजीदा और नालायक लोग आ चुके हैं। नैब टीम छुट्टी के रोज तोशा खाना रेफरेंस की तफ्तीश के लिए अडयाला जेल पहुंच गई। बानी PTI और बुशरा बीबी तफ्तीश में शामिल नहीं हुए। नैब टीम 2.5 घंटे तक जेल में दोनों का इंतजार करती रही। मुतअद्दिद पैगाम भिजवाने के बावजूद दोनों तफ्तीशी टीम के सामने पेश नहीं हुए। नैब ने बानी PTI और बुशरा बीबी का 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड हासिल कर रखा है। जो लोग 9 मई में मुलविस नहीं, उनके खिलाफ कार्रवाई मुनासिब नहीं। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर ने PTI पर पाबंदी की मुखालिफत कर दी। कहते हैं PTI पर पाबंदी नून लीग का अपना फैसला है। पीपल्स पार्टी अपना फैसला सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास में करेगी। जो लोग 9 मई में मुलविस हैं उनको सज़ा मिलनी चाहिए। दूसरे लोगों के खिलाफ कार्रवाई मुनासिब नहीं। शहबाज शरीफ जो बात करते हैं उल्टी पड़ जाती है। ये सेटअप मुकम्मल नाकाम हो चुका। सियासत, मईशत और अदलिया समेत कुछ भी नहीं संभल रहा। फवाद चौधरी का ट्वीट। कहा शहबाज शरीफ इस वक्त पाकिस्तान की सबसे गैर मकबूल शख्सियत हैं। सिर्फ मुतबादल आइडिया मिलने की देर है। शहबाज शरीफ से पाकिस्तान की जान छूट जाएगी।
स्पीकर कौमी असम्बली ने कायमा कमेटियों के चेयरमैन का नई गाड़ियों का मुतालबा मुस्तरद कर दिया। स्पीकर अयाज सादिक ने मुतालबा मुस्तरद करते हुए कहा, कायमा कमेटियों के चेयरमैन के लिए पहले से मौजूद गाड़ियां बिल्कुल ठीक हैं, नई गाड़ियां मंगवाने से मुल्क की मईशत को नुकसान पहुंचेगा। कराची में मुसलसल दूसरे रोज अब्र रहमत, मुख्तलिफ इलाकों में कहीं तेज कहीं हल्की बारिश। मलीर, कायदाबाद, गुलिस्तान जौहर, गुलशन इकबाल, सफूरा चुरंगी और एयरपोर्ट के अतराफ बादल बरसे। बारिश के बाद मौसम खुशगवार हो गया। महकमे मौसमियात के मुताबिक हवा का कम दबाव बरकरार रहा तो कल भी बारिश हो सकती है। मॉनसून के एक और स्पेल की दस्तक। लाहौर में वक्फे से बारिश, आसमान पर बादलों के डेरे। गुजरावाला, सियालकोट समेत पंजाब के बेशतर शहरों में भी अब्र रहमत। महकमा मौसमियात की कल से बारिशों का नया सिलसिला शुरू होने की पेशगोई। बलोचिस्तान में बारिशों से नदी नाले बिफर गए। PDMA के मुताबिक 7 जून से अब तक मुख्तलिफ हादसात में 9 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। बारिशों से 88 मकानात मुकम्मल तबाह, 170 को जुज़वी नुकसान पहुँचा। महंगी बिजली और भारी बिलों ने महंगाई के सताए अवाम की जिंदगी अजीरन बना दी। इक़्तिदार में आने से पहले मुफ्त बिजली के सब्ज बाग दिखाने वाले हुक्मरान बनते ही सब भूल गए। रिलीफ के बजाय अवाम की तकलीफ बढ़ा दी। शहरी भारी भरकम बिल भरने के लिए कीमती अशिया बेचने पर मजबूर। कहते हैं बिल भरें या बच्चों को रोटी खिलाएं, खुदारा बिजली सस्ती की जाए। महंगाई ने अद्वियात भी गरीब मरीजों की पहुंच से दूर कर दी। जान बचाने वाली अद्वियात 8 से 25% महंगी हो गई। हेपेटाइटिस मर्ज का सिरप 340 से 500 रुपए का हो गया। हेड्रोलिन खांसी का सिरप 100 की बजाय 125 का हो गया। डिप्रेशन और मैदे की दवाइयाँ 720 से 1900 रुपए तक जा पहुंची। बच्चों की कमजोरी और हाई ब्लड प्रेशर की अद्वियात की कीमतें बढ़ गईं। हामला खवातीन की दवाई, आयरन, विटामिन B और C की कीमत में भी इजाफा। जमात इस्लामी का महंगाई के खिलाफ इस्लामाबाद में धरना देने का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनिम जफर कहते हैं कि 26 जुलाई को D चौक में धरना देंगे। कुछ देर की बारिश में गुज्जर और महमूदाबाद नाले ओवरफ्लो हो गए। KL इलेक्ट्रिक ने बिजली की पैदावार में इजाफा नहीं किया। पाकिस्तान की तारीख में पहली एयर एम्बुलेंस ने ऑपरेशन शुरू कर दिया। मियांवाली से मरीजा DHQ रावलपिंडी मुंतकिल। वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज कहती हैं, पंजाब हुकूमत ने पहली एयर एम्बुलेंस मुतारिफ कराई। अवाम की खिदमत का सिलसिला जारी रहेगा। वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज की हदायत पर टैप्टा इदारों में मार्केट की डिमांड के मुताबिक जदीद कोर्सेज पढ़ाने का फैसला। मरियम नवाज का टैप्टा प्रोजेक्ट्स में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को फ़रोग देने का हुक्म। कोरियन, जापानी, जर्मन, चीनी और अरबी लैंग्वेज कोर्सेज भी मुतारिफ करवाने की मंजूरी। मस्जिदुल हराम में गुस्ले काबा की रूह परवर तकरीब। खाना काबा का दरवाज़ा खोल दिया गया। आबे जमसम और अरके गुलाब का छिड़काव। तकरीब में आला सऊदी शख्सियात की शिरकत। हर साल 15 मुहर्रमुल हराम को खाना काबा के अंदरूनी दीवारों, फर्श, छत और दरवाजे को गुस्ल दिया जाता है। मारूफ ड्रामा राइटर खलीलुर रहमान कमर को अगवा किए जाने का इंकशाफ, लूटमार और तशद्दुद भी किया गया। लाहौर के थाना सुंदर में मुकदमा दर्ज। खलीलुर रहमान कमर के मुताबिक आमना अरूज नामी खातून फ़ैन की दावत पर बहरिया टाउन एक फ्लैट में गए, जहां 6 से 7 मुसल्लह अफराद अगवा करके ले गए। ATM कार्ड से 2 लाख रुपए निकलवाने के बाद वीरान जगह छोड़कर फरार हो गए।